भगवान की। किन किन का प्रश्न है जी, बात कराइए। राधे 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 जी महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप दोबारा दीक्षा ले सकते हैं क्या? क्या दीक्षा दोबारा ले सकते हैं क्या? तो पहले जो लिए थे वो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। तो जो मंत्र ले चुके हैं उससे मंत्र याद है। हाँ हाँ, तो वो जपते रहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। बाकी मानसिक रूप से आप शिक्षा गुरु मान सकते हैं किसी को भी आप अपना गुरु जहाँ से सीख मिले वो शिक्षा गुरु हो ही जाता है। तो शिक्षा गुरु मान सकते हैं, दीक्षा यदि ले चुके हैं तो कोई बात नहीं। और महाराज जी बहुत अच्छा लगा हमको तो यहाँ पे देख के, माताएं की सेवा तो गदगद हो गया पूरा। माताओं की सेवा अच्छी लगी? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं सबके संग अच्छा करती हूँ, मेरे संग क्यों बुरा होता है? क्या अच्छा किया आपने? जैसे घर वाले हैं उनकी सेवा भाव सब करती हूँ, पर मेरे संग बुरा क्यों होता है? क्या बुरा हुआ? मैं जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलता। जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, इसलिए जो भगवान आपको दे रहे हैं, हाँ जी। इसका मतलब है कि भगवान जो चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है, और जो ईश्वर दे रहे हैं उसमें प्रसन्न रहा जाए। भगवान तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हम ये इच्छा ही क्यों करें कि हमें ये प्राप्त हो? जो भगवान दे रहे हैं समझो कि वो प्रसन्नता से स्वीकार करो, उसमें खुश रहो। भगवान हमारे लिए बेहतर करते हैं, हमसे बेहतर। पर मेरे लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। क्यों? मैं सबको करती हूँ। आपकी आंखें हैं? हाँ जी। बहुत लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, तो उनसे आप अच्छे हैं कि नहीं? नहीं अच्छे हैं। तो मतलब भगवान ने आपके बारे में सोचा ना, और आंखें दे दी, अंधा नहीं बनाया। पाँव हैं आपके पास, चल पाती हो? हाँ जी। मतलब भगवान ने आपके बारे में सोचा, आपको लंगड़ा नहीं बनाया। इसका मतलब परमात्मा आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। यदि आपको लंगड़ा बनाया होता, अंधा बनाया होता, तो आप ये कह सकती थी कि भगवान ने हमारे बारे में नहीं सोचा। पर आप तो स्वस्थ हैं, स्वस्थ शरीर पा करके और क्या चाहिए? ये संसार की आपाधापी, संसार की जो चमक है, आप लोग इससे इतने प्रभावित होते हैं कि आपको लगता है कि पैसा ही, दौलत ही सब कुछ है। नहीं नहीं, जैसे मैंने अपना सब कुछ दे दिया किसी को, लेकिन मेरा उन्होंने छीन लिया, तो फिर मैं उनसे क्या करूं? किसने छीन लिया? हमारे घर के नहीं, हमसे। क्या छीन लिया? हमारा हिस्सा छीना है हमसे। हम किराए के मकान में रह रहे हैं गुरुजी। अब तो आपका मकान किसने छीन लिया? हमसे बड़ों ने। आपके बड़े जेठ ने? हाँ जी। तो आप कानूनी कार्यवाही करिए। अब बड़े बूढ़े चले गए हमारे, कौन के ऊपर कहें गुरुजी हम? तो बंटवारा ठीक से करना था बड़ों को, ये बड़ों की गलती है, उन्होंने बंटवारा नहीं किया। हाँ जी। लेकिन आप भी कानून का सहारा लेके अपना अधिकार ले सकते हैं। ठीक है। अपने अधिकार के लिए कई बार लड़ना पड़ता है, जैसे कि अर्जुन को लड़ना पड़ा, ऐसे लड़ना ही पड़ता है, ठीक है। तब राधे राधे अधिकार गुरुजी। मिलता है। हाँ गुरुजी, राधे राधे जी। ये मेरा फैमिली, मैंने धर्म लेना चाहता हूँ कि तो मेरे अभी नहीं लेना चाहता हूँ। क्या मैंने धर्म इसका मैंने दीक्षा लेना चाहते हैं। दीक्षा ले लो। अच्छा, किस टाइम पर वो कितना बजे आने पड़ता क्या? सुबह 8 बजे आ जाना। सुबह 8 बजे। हाँ। जय श्री सीताराम। गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जी। भगवान, मेरा नाम रामनाथ यादव है। मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले बड़ा मलहरा से आता हूँ। मेरा ये प्रश्न है भगवान जी कि यदि वृंदावन धाम में किसी संत के प्रति अपना अपराध बन जाए तो उसका क्या परिचित हो सकता है? नाम जप करिए और दोबारा ये गलती मत करिए, बस यही है। जो हो गया वो कहते हैं, तीर कमान से बात जबान से निकल गई सो निकल गई। नहीं महाराज जी, क्या हुआ कि वो हम वहाँ परिक्रमा मार्ग से आ ही रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि मतलब ऐसा शब्द बोल रहे थे कि हम बोलना नहीं चाहते। वो कह रहे थे वहाँ गए तो अच्छा मांस खाने को मिलता था, वहाँ अच्छी शराब पीने को मिलती थी। वो महाराज जी यहीं तक नहीं रुके, बल्कि वो राधा रानी के भक्तों की निंदा भी करने लगे। कौन? वो संत भगवान। कौन संत? जिनका मैंने अपमान कर दिया। तो वो मांस खाते थे? मांस खाते थे और शराब भी पीते थे। तो वो संत थोड़ी हैं फिर। और ऐसे तो संत के रूप में छिंगुर बाबा भी घूमता था,
तो संत का रूप बनाकर कोई भी कुछ घूमने लग जाए तो वो संत नहीं हो जाता। तो ये- संत के लिए साधना चाहिए। यही भगवान मैंने उनसे कही कि जो ये मांस खाता है, दारू पीता है, वो संत हो ही नहीं सकता, वो तो घोर पाखंडी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और तो वो बोले रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी भी मारते थे। तो हमने कहा कि अभी तुमने शास्त्र पढ़ने की बात तो दूर है, तुमने शास्त्र देखे भी नहीं है। सही कहा आपने। और फिर महाराज जी हम यहीं तक नहीं रुके, हमने कहा यदि अब तुमने वो रामचंद्र जी के बारे में और सोचने लगे तो हमने कहा यदि तुम हमने कहा यदि रामचंद्र जी के बारे में आपने कुछ उल्टा सीधा बोला तो हम तुम्हारी बाबागिरी 2 सेकंड में निकाल देंगे यहाँ पर। ठीक कहा आपने। तो महाराज जी हरि मैंने हर निंदा सुनहि जे काना, हाँ ही पाप गौघात समाना। तो भक्त की और भगवान की, माता पिता की निंदा करना और सुनना गौ हत्या के पाप की तरह है। तो महाराज मैंने कुछ बड़ा अपराध तो नहीं कह दिया? नहीं, सही किया आपने। ऐसा ही करना चाहिए। यदि कोई गलत है तो गलत को गलत कहना चाहिए। एक क्या है महाराज कि मैंने उनसे कहा कि तुम जैसे लोग ही देश को खा रहे हैं, तुम जैसे पाखंडी ही हमारे सनातन को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही और कहा। तुमको लज्जा नहीं आई तो वो कह रहे हैं तुम बड़े भक्त बनते हैं। महाराज जी फिर मैंने उनके लिए साष्टांग प्रणाम भी किया कि महाराज मेरे से गलती हो गई। कोई तुम बात जैसे नहीं, हो। ठीक है। आपने जो गलत को गलत कहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राधे राधे महाराज जी। जी। श्रीमन नारायण गुरु जी, मैंने गुरु मंत्र लिया था 3 साल पहले, मगर माला अभी तक माला हुई नहीं है। नाम जप चल रहा है मगर माला नहीं हो रही है गुरुदेव। तो माला जपो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए काम करते हुए। जरूरी नहीं है कि बैठ के, हाँ, चलते फिरते भी आप नाम जपिए। हाँ। और गुरुदेव भगवान एक मेरा मतलब परिवार से अभी मेरा मन गांव में नहीं लग रहा है, मेरा ज़्यादा वृंदावन में मन लग रहा। तो मेरे परिवार ने मुझे मतलब अभी मुझे कोई ये करते नहीं, माता जी वगैरह। 3 साल से मुझे भाई बहन परिवार ने मतलब होगा। बिहारी जी पे विश्वास रखिए, भगवान सब ठीक जय करेंगे। श्री नारायण। सब ठीक होगा। राधे राधे गुरु जी, जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि मेरे माता पिता जो हैं वो महाराज जी दूसरे बच्चों से मेरी बहुत तुलना करते हैं, जिससे मेरे मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ जाती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ऐसा। महाराज जी तो समझाओ अपने माता पिता को। समझते ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कि मुझे समय चाहिए। कोई भी बच्चा किसी और बच्चे की तरह नहीं हो सकता। ईश्वर ने सबको अलग अलग ही बनाया है। ये चीज़ भी मैं उनसे बोलता हूँ कि हर व्यक्ति अद्वितीय होता है, हाँ, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में यदि वो काम करे तो वो परफेक्ट है और वो अपनी उड़ान उड़ सकता है, अपने सपने साकार अपनी मेहनत के बल पर कर बस सकता गुरु है। जी वही चीज़ है कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आई हुई है, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका हूँ महाराज कोई जी। बात नहीं। आप पढ़ाई होगी पूरी आपकी? नहीं महाराज जी, चल रही है। क्या चल रही है अभी? महाराज जी मेरी MPPSC की चल रही है। तो पढ़ाई पूरी करो। और क्या करने का विचार है आगे? जी महाराज जी, आगे क्या करने का विचार है? गवर्नमेंट जॉब महाराज जी। गवर्नमेंट जॉब के ठीक है, काम अप्लाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पर साइड में कुछ बिजनेस व्यापार का भी जी सोचते जी जी रहिए। जी ठीक महाराज है? जी, जी महाराज और जी। क्या कहते हैं लोग, ये ध्यान में रखे बिना आप चलते रहिए आगे की ओर। क्या कहते हैं लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। इस रोग से बचना है सबको। क्या कहते हैं लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। इसलिए आप चलो ईश्वर की ओर और मन लगाओ काम धाम में, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, परवाह ना करो कि लोग क्या कहते हैं। महाराज जी आप उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? किनको? मेरे माता पिता को, कि बड़ी चीज़ों में समय लगता है महाराज जी। बड़ी चीज़ों में समय लगता है। हाँ, समय लगता है। आपके माँ बाप जल्दी चाहते हैं कि जल्दी बच्चा पैसा कमाने लग जाए। जी महाराज जी। कितनी उम्र है आपकी? महाराज जी 19 साल। ठीक है, ठीक है। आप मेहनत करिए और माँ बाप को समझाइए, ले आइए मेरे पास, मैं समझाऊँ उनको। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग भगवान को इतना मानते हैं, उसके बाद इतनी दिक्कत क्यों है?
दिक्कत क्यों है? ईश्वर को मानते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मैं ईश्वर को मानती हूँ तो सब कुछ काम भगवान करें, मैं कुछ ना करूँ? क्या गुरुजी, दिक्कत है जब से पहले ये भगवान को बताइए। मानने लगे उससे दिक्कत और ज्यादा बढ़ क्या गई। दिक्कत है पहले ये बताइए। पहले काम धंधा चलता था, काम भी बंद हो गया, मेरे बच्चे को चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया। क्या काम था आपका? ऑनलाइन बुकिंग करते थे बस की, तो अब नहीं करते? बंद हो गया काम। क्यों? छूट गया, क्यों? कारण? काम नहीं चल रहा था। कारण तो होगा ना चलने का। आप कहाँ गलती कर रहे थे? पहले चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा है? क्या गुरुजी, अपडेट उसका चाहिए काम था? कम चलने लगा तो निकाल दिया काम से। अच्छा, काम करते थे आप कहीं पे? जी। जॉब करते थे? जी, मेरे हस्बैंड जॉब करते, कितना कमाते थे? 25,000। तो भगवान की भक्ति आप करने लगे तो भगवान शायद ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम अपना खुद का काम शुरू कर लो ऑनलाइन का। आप 25,000 क्या 50,000 भी कमा सकते हो। ईश्वर आपका भला चाहते हैं, ये भी तो आप सोच सकते हैं ना। आप यही क्यों सोचते हैं कि हम भक्ति करने लगे तो हमारा काम बंद हो गया। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप ये भी सोचिए कि भगवान शायद हमें और बड़ा बनाना चाहते हैं कि हम वहाँ से निकल के और बड़ा काम करें। हर चीज़ बेटा ईश्वर को दोष नहीं होता। भगवान ने आपको हाथ पांव दिए हैं, काम करने की शक्ति दी है, काम करके कमाओ। अमीरी मेरे गरीबी। बच्चे को एक्सीडेंट हो गया, कल चोट लग गया। चोट लग गया? कैसे एक्सीडेंट हो गया? सड़क पे जा रहे थे, बाइक वाला के चढ़ा दिया पैर पे। तो सड़क के बीचों बीच जा रहे थे आपके किनारे नहीं, से? ये बच्चा है, किनारे ही जा रहे थे। तो ये तो लापरवाही उस गाड़ी वाले की है ना। जी। इसमें ईश्वर का क्या दोष है? लेकिन ईश्वर की भक्ति किए तो एक्सीडेंट होने के बाद भी बच्चा सही सलामत है, ये भी तो कृपा है ना ईश्वर की। जी। हर जगह ईश्वर को दोषी क्यों बनाना है? हम कुछ अपने सुधार करें, मेहनत करके कमाएं। अब लोग भूखे प्यासे पड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि भगवान होते तो ये भूखे क्यों होते। भैया आप भी तो कुछ करो। सब चीज़ का ठेका भगवान ने ले रखा है। आपको आंखें दी हैं, पाँव दिया है, शरीर दिया है, कमा के खाओ। सुदामा इतने गरीब थे पर सुदामा तो कभी नहीं कहते कि भगवान हमें इतना दुख क्यों दिया। अरे जो भाग्य का दुख है, जो आपने पाप किए होंगे किसी जन्म में, वो हमें भोगना पड़ता है। आज भक्ति करना स्टार्ट किए हो तो भक्ति क्या इसीलिए लोग करते हैं कि बस हमारा दुख दूर हो जाए। अरे दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि सुख अच्छा लगता है तो दुख को भी गले लगाना सीख लीजिए, क्योंकि दुख पहलू है। सुख आएगा तो दुख आएगा। लोग डर जाते हैं कि हम दुखी ना हो। इस संसार में ऐसा वो कौन है जिसके जीवन में दुख ना आया हो? राम के जीवन में दुख नहीं आया क्या? शबरी के जीवन में दुख नहीं आया क्या? भगवान कृष्ण के जीवन में जेल में ही पैदा हुए, माँ बाप के पाँव में बेड़ियाँ भगवान श्री कृष्ण के। दुखों से ही तो जीवन चलता है। जी। फिर इसलिए स्ट्रांग बनिए, मजबूत बनिए। इतना मजबूत बनिए कि दुख आए और आके निकल जाएं, आपका कुछ बिगाड़ ना पाएं। अपने को मजबूत राधे राधे बनाइए। गुरुजी। ठीक समझ में आई? क्या समझ में आया बता दो जरा। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। हाँ, और आपको मजबूती से खड़े रहना चाहिए, मन लगा के काम करना चाहिए, ईश्वर पर श्रद्धा रखना चाहिए। हर बात का दोष ईश्वर को नहीं होना चाहिए। कुछ दोष हम अपने ऊपर भी लें कि हमारी क्या गलतियां हो रही हैं। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, मेरी शादी को 17 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं, तो मैं लड्डू गोपाल रखती हूँ बच्चे के रूप में। सही है। मुझे रिश्तेदार फैमिली बोलते बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ये थोड़ी बच्चा हो जाएगा। तो बोले यशोदा के बच्चा तो बन गए। मतलब ये मत कर वो मत कर, जो मेरा भाव वो कराते हैं मैं वही कर पाती हूँ। आप ठीक कर रही हैं। भगवान से नाता जोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। 10 बच्चे भी हो जाएं किसी के, फैमिली भी ये बोलती है ये तकलीफ होगी तुम्हें, अब ये हो गया, आप बीमार हो गए, तुम लड्डू गोपाल रखते हो। अच्छा ये फिर बताओ, आपके पति आपसे नाराज रहते हैं, खुश रहते हैं? नहीं, अच्छे खुश रहते हैं। लड्डू गोपाल का भी करते, जब स्टार्टिंग में गए थे ना लड्डू गोपाल, तो वो नहीं करते थे, अब तो मुझसे भी ज़्यादा वो इनकी सेवा पानी करते हैं। फिर आप सही हैं, आप दोनों खुश हैं। बच्चा होना ना होना ये तो ईश्वर के हाथ में है। क्यों नहीं होता बच्चा, इसका भी एक कारण है।
जिसके सिर पर ऋण होता है भगवान उससे बच्चा देते हैं कि सिर का ऋण उतारने बच्चा, माँ बाप का ऋण बच्चा उतारता है। तो जो ऋणी थे उन्हें भगवान ने बच्चा दे दिया। जिसके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं, भगवान ने कहा आपको हमें संसार में उलझाना नहीं चाहते, जाओ ये ज़िंदगी जी के वापस हमारे पास आ जाना, आप लोगों का जीवन में यूँ ही कल्याण हो जाएगा। कोई ऋण था नहीं। मीराबाई के भी तो बच्चा नहीं था, वो कहाँ रोती थी। दुनिया का काम है ताने मारना। पता नहीं दुनिया क्यों इतनी फुर्सत रहती है कि जब देखो तब बात ही करनी है, बात ही करनी है। किसी के साथ अच्छा है उसके लिए भी बोलना है, किसी के साथ बुरा है उसके लिए भी बोलना है। पता नहीं ये लोग क्यों बोलते हैं। इसलिए पहले के लोग जंगल में रहते थे, किसी के साथ नहीं, अकेले रहते थे, क्योंकि दुनिया के बीच में रहेंगे तो दुनिया बिना बोले रह ही नहीं सकती। इसलिए आप कानों में रुई लगा लो, लोग क्या कहते हैं परवाह ही ना करो, आप खुश रहो। जीवन मिला है, बच्चे पाने, बच्चे तो सुअर भी पा रहे हैं जी गुरुजी, लेकिन ये मानव शरीर बच्चे को पाने के लिए नहीं। मीरा ने कृष्ण को पा लिया तो आज कई 100 वर्षों बाद भी मीरा को याद किया जा रहा है, सदियों बाद भी। और जिसने बच्चा पाया उसे कौन याद कर रहा है। इसलिए प्रभु को पाना ये मानव जीवन की सार्थकता है, इसलिए वहीं मन लगाया जाए। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरु जी।